हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। 5 मिनट का सेशन रहेगा और इसके अंतर्गत आपके रीट साइकोलॉजी के अंतर्गत 2 क्वेश्चंस का मैटर पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके एक टॉपिक आता है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, टॉपिक का नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, यहाँ से आपके कुछ भी नहीं है तो भी एक क्वेश्चन तो आना ही है। मुझे जहां तक लगता है 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वातावरण और वंशानुक्रम की भूमिका का विकास में क्या योगदान है। ठीक है, और अधिगम में विकास में इनका क्या योगदान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके यहाँ से हर बार बनता है। ठीक है, तो यहाँ अपन वंशानुक्रम और वातावरण से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वंशानुक्रम वातावरण इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक है आपके लगभग देखा जाए तो इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब उन 10 क्वेश्चन को एग्जामिनर किस प्रकार से पुटअप करके आपके सामने पेश करता है कि हो सकता है उनके अंदर लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन डाल दे। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन 10 क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा तो आपका वंशानुक्रम और वातावरण वाला टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे नजर डालें। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। देखिए, ट्राइसोमी 21 जो है ना, इसको एक चीज और लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, एक चीज लिखा हुआ त्रिगुणसूत्रता। क्या आता है? त्रिगुणसूत्रता। ये ट्राइसोमी को ही हिंदी में बोला जाता है त्रिगुणसूत्रता। ठीक है, तो त्रिगुणसूत्रता 21 बोलो या ट्राइसोमी 21 बोलो। अब ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? देखिए, ट्राइसोमी 21 डाउन संलक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउन समलक्षण कहलाता है। तो ये आपके त्रिगुणसूत्र 21 हो चाहे डाउन संलक्षण बोलो। जब वो क्वेश्चन अगर दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि डाउन संलक्षण का कारण है, तो इसका कारण क्या होता है? त्रिगुणसूत्रता 21 या फिर ट्राइसोमी 21 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन पिछली रीट के अंतर्गत लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से निर्धारक, देखिए क्वेश्चंस को, कौन से निर्धारक बालकों में शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? देखिए, शारीरिक विकास, मैंने कहा ना, विकास के अंदर जो वंशानुक्रम वातावरण की अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं कौन कौन से निर्धारक कारक है? देखिए, वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल और अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ देखिए, वंशानुक्रम प्रभावित करता है 100%, पोषण ये भी प्रभावित करेगा, विद्यालय में खेल का मैदान वगैरह जो भी है ना, वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, शारीरिक विकास को। और अंतःस्रावी ग्रंथियां ये भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ आपके 1 2 3 4 चारों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 या ऑप्शन नंबर 4 आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार मैंने बता भी चुका हूं मैं वंशानुक्रम के जो नियम है। ठीक है, 3 नियम इसके इंपॉर्टेंट है, उन नियम से काफी बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति होती है और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति होती है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैसे कोई कम प्रतिभाशाली संतान पैदा हो रही है प्रतिभाशाली माता पिता के, और कम प्रतिभाशाली माता पिता के प्रतिभाशाली संतान पैदा हो रही है, तो कहने का मतलब ये क्या हो रहा है? प्रत्यागमन हो रहा है। ठीक है, प्रतिगमन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिगमन। प्रत्यागमन के अंतर्गत क्या आता है कि विपरीत संतान पैदा होना, माता पिता के गुणों के विपरीत। ठीक है, तो यहाँ जो नियम होगा प्रत्यागमन का नियम, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, विपरीत नियम की जब भी बात आए, ठीक है, माता पिता के विपरीत नियम बच्चे के अंतर्गत आते हैं तो वह प्रत्यागमन का नियम हो जाएगा। ठीक है, नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण 2 शब्द है। ठीक है, देखिए, प्रकृति किसे कहा जाता है? प्रकृति कहा जाएगा आपके आनुवंशिकता को। ठीक है, आनुवंशिकता को प्रकृति कहा जाएगा, और पोषण कहा जाएगा आपके वातावरण को। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति आनुवंशिक हो जाएगी और पोषण वातावरण हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर आनुवंशिकी और वातावरण। ठीक है, और यहाँ आनुवंशिकी की जगह ध्यान रखना वंशानुक्रम भी दे सकता है। क्या दे सकता है? वंशानुक्रम भी दे सकता है। तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप वहां यह न सोच लो कि यार आनुवंशिकी तो है, आनुवंशिकी और वंशानुक्रम एक ही चीज है।
ठीक है। तो प्रकृति जो है वो आनुवंशिकी या वंशानुक्रम का प्रतीक है और पोषण जो है वातावरण का प्रतीक है। 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्तियां जो हमें प्रभावित करती हैं, किसने कहा था? देखिए वातावरण के संबंध में ये जो है ना रोस ने कहा था। किसने कहा था? और रोस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्तियां जो हमें प्रभावित करती है। अब यहाँ 3 परिभाषाएं मैं कह दूं, 3 परिभाषाएं आपको याद करनी है, ठीक है। एक तो आपको रोस की जो ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा वुडवर्थ की है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। इस परिभाषा को देखना है। और एक डगलस एंड हॉलैंड की परिभाषा है, वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास, परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीनों देखनी है, रोस, वुडवर्थ और डगलस हॉलैंड। तीनों आपको जो है परिभाषाएं देख के जाना है। यहाँ से एक परिभाषा पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन संलग्न का कारण क्या? अभी बताया मैंने, ऊपर बताया ना, ट्राइसोमी। क्या बताया था? ट्राइसोमी 21। उसको मैंने क्या लिखा था? त्रिगुणसूत्रता 21 भी लिखा था। उसे क्या बोला था? डाउन संलग्न। तो डाउन संलग्न का जो कारण होता है वो त्रिगुणसूत्रता 21 होता है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम के अंतर्गत। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, ये छपेगा, ये क्वेश्चन 100% छपेगा, है डाउन संलग्न वाला। किसी न किसी पारी में छपेगा, चाहे L1 में आओ चाहे L2 में आओ, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम्स के अंतर्गत रीट में ये क्वेश्चन 100% आएगा। डाउन संलग्न का कारण त्रिगुणसूत्रता 21, या फिर उल्टा पूछ सकता है ट्राइसोमी 21 क्या है, तो डाउन संलग्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नया हो सकता है कि, लेकिन जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है और समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा एलील। क्या कहा जाएगा? एलील कहा जाएगा। ये शब्द आप नया है, लेकिन ध्यान दीजिए, जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है और समान गुणों को नियंत्रित करता है, तो उसे एलील कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ये क्वेश्चंस भी आने लायक है, ध्यान रख लेना, ठीक है, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग वंशानुगत है? पिछली बार पूछा गया है, ठीक है। वंशानुगत रोग हैं ADHD, पार्किंसंस, HIV एड्स और फिनाइलकीटोनुरिया। देखिए यहाँ ADHD, पार्किंसंस, HIV एड्स जो है ना, ये वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत रोग जो होता है फिनाइलकीटोनुरिया, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं होती हैं, उनको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? देखिए, दैहिक और मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं जो दिखाई देती हैं, क्या होती है? दिखाई देती है, तो उसे फिनोटाइप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फिनोटाइप कहा जाएगा। और जो दिखाई नहीं देती है वो जीनोटाइप होती है। क्या रख, यहाँ राइट आंसर फिनोटाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके वंशानुक्रम और वातावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये 9 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और मैं कह रहा हूँ इन 9 क्वेश्चनों को लैंग्वेज चेंज करके ही क्वेश्चंस आएगा। इन क्वेश्चनों में से एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके वंशानुक्रम वातावरण कंप्लीट हो गया होगा। फिर अभी ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं लेके बहुत जल्द आपके सामने और पेश हो जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। धन्यवाद।